नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 11 सितारों से आगे के आओ दोहराए से संबंधित प्रश्न करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने इसी पाठ में समास व उसके 3 भेद तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास के विषय में पढ़ा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। तो आइए अब इस पाठ के आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा 11वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, हमें इसकी संधि करनी है। ये क्या है? इसका संधि विच्छेद है और संधि हमें करनी है। ठीक है। स्व जमा अधीन, तो इसका क्या होगा? संधि क्या होगी इसकी? स्वाधीन। अब आपको पता है कि पहले जो पहला शब्द है, जैसे कि ये जो पहला शब्द है, इसका अंतिम स्वर, अब इसमें व में अ स्वर जुड़ा हुआ है। ये हमने अपने पिछले पाठ में पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने वह संधि वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर संधि वाला टॉपिक देख लें ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए। व में अ स्वर जुड़ा हुआ है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम स्वर। पहले शब्द का अंतिम स्वर क्या हुआ? अ, और दूसरे शब्द का पहला स्वर यानी कि अ। तो अ और अ मिलकर क्या बनाएंगे? आ। तो उससे जो ये दोनों स्वर मिलकर जो नया शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। इसका अ और इसका अ मिलकर क्या बनेगा? अब आ बन जाएगा। तो स्व जमा अधीन, स्वाधीन। उसी तरह से छात्र धन आवास, छात्रावास। अब इसमें भी त्र में अ छिपा हुआ है और ये वाला अ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ, छात्रावास। अगला है सूर्य धन उदय। अब इसका अ और उ मिलकर ओ शब्द बनाएंगे। अ और उ स्वर मिलकर ओ स्वर बनाएंगे। ठीक है। तो क्या बनेगा? सूर्य धन उदय, सूर्योदय। अति धन अंत। जब ई और अ, जब ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, है ना। अति धन अंत, अत्यंत। अगला देखिए, वार्षिक धन उत्सव। अब अ और उ मिलकर ओ बनाएंगे। अ और उ, क में अ छिपा हुआ है, अ स्वर, और ये वाला उ, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ओ स्वर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वार्षिक धन उत्सव, वार्षिकोत्सव। ठीक है। अब आगे देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब हमें ये संधि दी गई है, हमें इसकी संधि विच्छेद करना है। ठीक है। अभी हमने पिछले प्रश्न में इसका उल्टा था, विपरीत था, हमें संधि विच्छेद दिया गया था तब हमने उसकी संधि की थी, लेकिन अब हमें संधि दी गई है, हमें उसका विच्छेद करना है। वेदांत, वेदांत का क्या होगा संधि विच्छेद? वेद धन अंत। ठीक है। ये आ बना है ना, तो अ और अ मिलकर क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। तो वेद धन अंत। प्रतीक्षा, प्रति धन इक्षा। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा। संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का धर्म धन आत्मा। परोपकार, पर धन उपकार। अ और उ, र का अ स्वर और ये वाला उ स्वर मिलकर ओ स्वर का निर्माण करते हैं। तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? पर धन उपकार। स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु धन आगत। ठीक है। स्वागत का सु धन आगत। इसका नियम ये है कि जब, ये देखिए स्वागत का कैसे बना, जब उ, छोटा उ और आ
ये दोनों स्वर आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, वा बनता है। ठीक है, जब ऊ और आ मिलते हैं तो क्या बनता है, वा बनता है। तो हमारे पास क्या था शब्द, स्वागत। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिला था, सु जमा आगत, है ना। तो ये देखिए, सु धन आगत। अब इसका छोटा ऊ, स का छोटा ऊ और ये वाला आ, ये दोनों मिलकर, ऊ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, वा। तो ये स तो आधा रह जाएगा, स। अब इन दोनों का क्या बन गया, वा बन गया, गत, है ना। तो स्वागत कैसे बनेगा, सु धन आगत, छोटा ऊ और बड़ा आ मिलाकर क्या बनेगा, वा बन जाएगा। तब बनेगा, हमें क्या मिलेगी संधि, हमें स्वागत। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। मैंने आदर पूर्वक पूछा, देवी क्या आज्ञा है। अब हमें उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर क्या, कहाँ पे लगेगा विराम चिन्ह, मैंने आदर पूर्वक पूछा, यहाँ पर थोड़ा अल्प विराम यानी अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, देवी क्या आज्ञा है। अब यहाँ पे क्या क्या शब्द आ गया, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा वाक्य के अंत में और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। अगला वाक्य, सभी नारे लगाने लगे, महात्मा गांधी की जय। तो सभी नारे लगाने लगे के बाद ये निर्देशक चिन्ह आएगा, ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। और एकल उद्धरण चिन्ह शुरू, महात्मा गांधी की जय। यहाँ पर वाक्य हमारा खत्म हो गया तो पूर्ण विराम और एकल उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक है। अब अगला वाक्य है, जाओ इन्हें इनका घर दिखा दो। अब जाओ, अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे हम, यानी अल्प विराम चिन्ह, इन्हें इनका घर दिखा दो। अब यहाँ पर ये वाक्य खत्म हो गया तो पूर्ण विराम चिन्ह। अगला वाक्य है, नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर विराम चिन्ह किस तरह से लगेगा, नेताजी ने कहा, अल्प विराम, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, तुम मुझे खून दो। यहाँ पर फिर थोड़ा सा रुकेंगे, यानी अल्प विराम चिन्ह, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब यहाँ पर हमारा वाक्य खत्म हो जाता है तो पूर्ण विराम चिन्ह, और ये जो हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ से शुरू किया था उसे यहाँ पर अंत में हम बंद कर देंगे, वाक्य खत्म होने पर उसे हम बंद कर देंगे। ठीक है। अगला वाक्य है, वह योग्य सुशील मिलनसार है परंतु थोड़ा सन की है। अब ये अलग अलग शब्द हैं तो इनके बीच में हम अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। वह योग्य, फिर अल्प विराम चिन्ह, सुशील, फिर दोबारा से अल्प विराम चिन्ह, मिलनसार है परंतु थोड़ा सन की है। और यहाँ पर हमारा वाक्य खत्म हो गया तो हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इन वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना था। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, सूरज, रवि, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, दिनकर। ठीक है। चंद्र का क्या होगा, चांद, निशा, रजनी, चंद्रमा, और भी पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। आप इनके अलावा जो आपको आते हैं वो भी लिख सकते हैं। पृथ्वी, धरा, धरती, भू, भूमि, संसार, जगत, जग, दुनिया। ठीक है। आग, आग को के पर्यायवाची क्या होंगे, आग का अग्नि, ज्वाला। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए।
एड़ी चोटी का जोर, एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत मेहनत करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी बहुत मेहनत करना। वाक्य, वाक्य क्या बनेगा? मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, यानी कि दिन रात उसने इतनी मेहनत की। और किस लिए की? प्रथम आने के लिए, कक्षा में प्रथम आने के लिए। तो मुहावरा क्या बनेगा कि एड़ी चोटी का उसने जोर लगा दिया। सिर आंखों पर बिठाना, बहुत सम्मान देना। सिर आंखों पर बिठाना यानी कि बहुत सम्मान देना। वाक्य क्या होगा इसका? श्री कृष्ण ने सुदामा को सिर आंखों पर बिठाया। जब सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने आए थे तब उन्होंने उनका बहुत ही सम्मान किया था। तब उन्होंने ये नहीं देखा कि वो गरीब है या कैसा है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसका बहुत ही सम्मान किया। होश उड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? स्तब्ध होना या आश्चर्यचकित होना। और वाक्य बनेगा शेर को सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। इसके अलावा आप इन वाक्यों के अलावा कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। कानो कान खबर ना होना, अर्थ क्या होगा? किसी को भेद का पता ना चलना। वाक्य पड़ोस में चोरी हो गई पर शर्मा जी को कानो कान खबर न हुई। रंगे हाथ पकड़ना, अर्थ है गलत काम या अपराध करते हुए पकड़ना। वाक्य बनेगा पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। अगला प्रश्न, कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। ये कोष्टक में हमें दिए गए हैं शब्द, तो हमें इसका सही रूप करके ये वाक्य पूरा करना है। नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें, अब खरीदना लिखेंगे तो वाक्य ये सही नहीं होगा, तो खरीदना का हमने सही रूप क्या लिख दिया? खरीदी। कि नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदी। इस मैच में भारत अवश्य डैश जीतना, जीतना का जीतेगा। सही रूप क्या होगा? जीतेगा, तभी ये वाक्य सही होगा। इस मैच में भारत अवश्य जीतेगा। वह अपने देश डैश जाना का जाएगा, वह अपने देश जाएगा। तुमने इस विषय में क्या डैश सोचा, सोचना का सोचा। अगला है शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां डैश होना का होंगी। शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होगी। अगला प्रश्न, आओ लिखें। आपका नाम आशा महेश है। अगर आप लड़की हैं तो आप आशा नाम ही लिखेंगे, और अगर आप लड़के हैं तो आप महेश नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें यही नाम दिए गए हैं। आप मसूरी के छात्रावास में रहती हैं या रहते हैं। नई पुस्तकें खरीदने के लिए 1000 रुपये मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे? छात्रावास DAV मसूरी, ठीक है, और दिनांक जो भी दिनांक है, जैसे कि आज 15 जुलाई है, दो 2021, ठीक है। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। अपने पिताजी को पत्र लिखना है ना। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप सब भी वहाँ सकुशल होंगे। पत्र लिखने का कारण यह है कि मुझे कुछ नई पुस्तकें खरीदनी हैं ताकि मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। या इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आप पिछली कक्षा में पास हो गए हैं, अब अगली कक्षा में जाने के लिए आपको नई पुस्तकें चाहिए, ठीक है। मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छे प्रकाशकों की पाठ्य संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तकें खरीदने का निर्णय किया है। कि कुछ सिलेक्टेड जो
बुक राइटर्स हैं उनकी जो पुस्तकें हैं वो खरीदने का निर्णय किया है। इसके लिए मुझे 1000 रुपयों की ज़रूरत है। इन पुस्तकों से मुझे परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे इस महीने अतिरिक्त 1000 रुपये भेजें ताकि मैं नई पुस्तकें खरीद सकूं। अब यहाँ पे अतिरिक्त शब्द दिया गया है, इसका अर्थ ये है कि आप मुझे इस महीने, वैसे तो आपके पिताजी जो हैं आपको हर महीने आपका खर्चा जो है भेजते हैं। अब उस खर्चे के अलावा मान लीजिए अगर आपके पिताजी आपको 2000 रुपये हर महीने भेजते हैं खर्चे के लिए, तो उन रुपयों के अलावा आपको इस महीने 1000 रुपये और चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि आप नई पुस्तकें खरीद सकें। ठीक है। दादा दादी एवं माता जी को मेरा सादर प्रणाम। आपका पुत्र महेश, और अगर आप लड़की हैं तो आपकी पुत्री आशा। ठीक है। तो ये था इस पत्र का प्रारूप। आप अपने ढंग से अपने तरीके से इस पत्र को लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो पाठ 11 है अभ्यास सागर पुस्तक का, वो पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।